कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा होलिका दहन और होली वाले दिन लॉकडाउन के चलते होली खेलना प्रतिबंधित रहेगा। होली के अवसर पर व्यापारियों द्वारा लाखों रुपए के रंग, पिचकारी, गुलाल की खरीदी की गई थी, पर प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाने के कारण इनके व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। ग्राहक भी लॉकडाउन के चलते रंग, पिचकारी, गुलाल खरीदने नहीं आ रहे हैं। जब ग्राहक नहीं आएंगे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हमारी पूंजी फंस गई। पिछले वर्ष भी कोरोना के कारण धंधा मंदा था, इस वर्ष भी यही हाल है। भाई बताएं, इस बार होली पे किस प्रकार का अपने यहाँ पे रंग, कलर और पिचकारियाँ रखी गई हैं? सभी प्रकार का रंग और सभी प्रकार की पिचकारियाँ रखी गई है। बट लॉकडाउन के चलते हुए लोगों को डर के कारण ऐसा लगता है जैसे शायद दुकानें खुलने नहीं देंगे सरकार, तो खरीदी बिक्री बहुत शांत है और पब्लिक भी होली खेलना शायद नहीं खेल पाएगी, इसलिए वो भी अपना मुड़प नहीं दिखा रही है, ना ही कस्टमर आ रहे हैं। पूरा सन्नाटा छाया हुआ हमारे बाज़ार में। पिचकारियों में कितने प्रकार की वैरायटी हो, कहाँ से कहाँ तक की रहेगी? 5 रुपये से स्टार्ट है तो 800-900 रुपये तक की पिचकारियाँ अवेलेबल है। करीब 250 से 300 वैरायटियाँ हैं। कितने जो कलर हैं उसमें कोई केमिकल वगैरह तो नहीं, नेचुरल है, हर्बल है। कौन कौन से कलर हैं, किस प्रकार के? कलर 3-4-5 ब्रांड है। सागर ब्रांड हुआ, मुर्गा छाप हुआ और अमृत लाल गुलाब हुआ, जो कि हम खुद ही मैन्युफैक्चरर है, उसके खुद ही बनाते हैं। नेचुरल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है उसका। उसके अलावा अपन जो गुलाल है अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, जैसे आरारोट जो घर में खाने का इस्तेमाल होता है वही अपन आरारोट गुलाल बनाने में करते हैं, इसलिए उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही आँखों को नुकसान होगा, ना ही चेहरे को होगा। नेचुरल होता है, हर्बल होता है। दीपक कुमार। अनूपपुर जिले के कोतमा पटवारी निवास में ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। अशोक सोनी परसवार हल्का के पटवारी हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर ईओडब्ल्यू से शिकायत हुई थी। पटवारी की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। ईओडब्ल्यू खंगाल रही है फाइलें। ईओडब्ल्यू की 25 सदस्यीय टीम 2 राजपत्रित अधिकारी कर रहे हैं कार्रवाई। शहडोल और रीवा की पुलिस बल पटवारी निवास पर तैनात। बानमोर पुलिस ने रेत माफिया पर की बड़ी कार्रवाई। आज सुबह 5 बजे के लगभग बानमोर पुलिस ने रेत माफिया पर कार्रवाई की। ये घटना उस समय हुई जब रात के समय गश्त करके पुलिस थाने लौट रही थी। तभी थाने के सामने से रेत माफिया के कई ट्रैक्टर ट्रॉली निकल रहे थे, जिसकी सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और बानमोर एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस ने उन्हें रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने का प्रयास किया तो एक रेत माफिया ने पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेत से भरा हुआ और एक ट्रॉली रेत से भरी हुई और एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूरी कार्रवाई बानमोर एसडीओपी अरविंद सिंह ठाकुर के नेतृत्व में की। इस कार्रवाई में बानमोर थाना प्रभारी संतोष यादव और क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद रहे। बानमोर एसडीओपी ने कहा कि इस कार्रवाई अब रूटीन में की जाएगी ताकि अवैध रेत पर अंकुश लग सके। आरोपी का नाम बताने के लिए आज के कोर्ट में मदद किया हुआ। एक आरोपी पकड़ा गया है जी। ये कार्रवाई जो आपकी आज हुई है, जिसकी कार्रवाई आगे भी होती रहेगी? बिल्कुल कार्रवाई होती रहेगी और ये आपको भी विदित है कि करीब ग्वालियर और मुरैना की पुलिस ने कंबाइंड रूप से एक नाका लगाया हुआ है जी। और उसके माध्यम से हम लोग जो है पिछले 15-20 दिनों से बहुत सख्ती किए हुए हैं। और लेकिन ये क्या होते हैं कि गाँव से ट्रैक्टर ट्रॉली है तो गाँव से अन्य रास्ते से निकालते रहते हैं। तो अब ये इनको मैसेज क्लियर पहुंच जाए, आपके चैनल के माध्यम से भी ये मैसेज पहुंच जाए कि अवैध उत्खनन और परिवहन बंद करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई करते हैं। भोपाल जिले के नजीराबाद से मात्र 10 किलोमीटर दूर पर बरखेड़ी देव गुर्जर समाज के आराध्य देव नारायण भगवान का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। यह साल में 2 बार दीपावली और होली की बड़ी दूज पर भव्य मेला लगता है, जिसमें कई जिलों से देवनारायण भक्त दर्शन करने आते हैं। इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण होली दूज पर लगने वाला मेला इस साल नहीं लगेगा। वहीं शुक्रवार भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा आदेश निकाला, जिसमें सभी धार्मिक स्थल और धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। पैरसिया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजीव नंदन श्रीवास्तव द्वारा आदेश आते ही बरखेड़ी देव मंदिर समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना महामारी के चलते बड़ी दूज पर मेला नहीं लगेगा।
अनुविभागीय अधिकारी ने मेला प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों और विभागों के अधिकारियों के साथ मंदिर में बैठक आयोजित की। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया कि पुनः कोरोना महामारी के चलते होली दूज पर जो भव्य मेला लगना था, अब कोविड के चलते मेला नहीं लगेगा। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन परिप्रेक्ष्य में बैरसिया एसडीएम राजीव नंदन एवं समिति द्वारा मेला स्थगित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है, बरखेड़ी देव दूज मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्यापारी आते हैं। मेला समिति से अनुरोध किया है वे भी अपने स्तर पर उक्त आशय की जानकारी का प्रचार प्रसार करें ताकि स्थगित मेले में श्रद्धालु जन एवं व्यापारी गण न आए। वहीं एसडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव ने सावधानी में ही सुरक्षा ग्रामीणों को मोटिवेट करते हुए कहा, होली का त्योहार भी घर में रहकर मनाएं। किसी प्रकार के जुलूस और भीड़भाड़ पर प्रतिबंध रहेगा। मंदिर परिषद में श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जाए। साथ ही दूज में व्यापारियों की दुकानें नहीं लगेंगी, न ही झूले टॉकीज लगेंगे। मेला समिति ने व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए आसपास प्रचार प्रसार कर मेले में न आने की अपील की। वहीं मेले में भीड़ भाड़ न हो, इसके लिए चारों तरफ पुलिस चौकी बनाई जाएगी। साथ ही चारों चौकियों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के बाद मंदिर में मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा। बैठक में बैरसिया अनुविभागीय अधिकारी राजीव नंदन, बैरसिया एसडीओपी के वर्मा, तहसीलदार राजेंद्र पवार, बैरसिया सिविल अस्पताल की सीबीएमओ डॉक्टर किरण वाडीवा, एसडीओ लोक निर्माण पीएचई विभाग एमपीबी जेईआर के दुबे, नजीराबाद थाना प्रभारी भरत प्रताप सिंह, मंदिर निर्माण प्रबंधन समिति अध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत सदस्य नौरंग सिंह गुर्जर, सरपंच समंदर सिंह गुर्जर, ग्राम पंचायत गड़ाकला सचिव सुरेश शर्मा सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हम सभी पुलिस और प्रशासन, बैरसिया अनुभाग के सभी खंड स्तरीय अधिकारी, जिसमें सभी विभाग सम्मिलित हैं, बरखेड़ी देव के मंदिर प्रांगण में एकत्रित हुए हैं और दूज मेले के संबंध में चर्चा की गई है। इस संबंध में ये बताना आवश्यक है कि कलेक्टर महोदय जिला भोपाल के आज जारी हुए आदेश के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार के मेले, गेर, जुलूस, धरना, प्रदर्शन इत्यादि आयोजित नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में सभी को अवगत कराया गया है। आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं और सभी से ये निवेदन किया गया है कि इस प्रकार की कार्रवाई न की जाए। धन्यवाद। देवरी सागर जिले के देवरी के महाविद्यालय में उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना रूसा के अंतर्गत नवीन निर्माण एवं उन्नयन बैरियर फ्री कार्य का भूमि पूजन दिन शनिवार को मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के पीडब्ल्यूडी विभाग के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव और विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव और जनपद पंचायत अध्यक्ष आंचल आठिया द्वारा भूमि पूजन किया। इस दौरान मंच और अन्य स्थानों पर भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री ने स्वयं की सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना गाइडलाइन नियमों की खुले तौर पर धज्जियां उड़ाई। मंत्री जी पूरे कार्यक्रम में बिना मास्क के दिखे, न किसी कोरोना गाइडलाइन का पालन किया। साथ ही कार्यक्रम में मंत्री जी के साथ उनके कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी भीड़ झुंड में दिखी, जिसमें शासन द्वारा जारी गाइडलाइन 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी की खुली तौर पर धज्जियां उड़ाती नजर आई। वहीं मंत्री के साथ शामिल कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कांग्रेस विधायक हर्ष यादव शासन के नियमों का पालन करते नजर आए। देवरी नेहरू कॉलेज प्रबंधन द्वारा कार्यक्रम में करीब 500 से 1000 लोग उपस्थित नजर आए, जिसमें कुछ मास्क लगाने से परहेज करते दिखे। अब प्रश्न यह उठता नजर आ रहा है, एक और शासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन जारी होने से आम जनता में नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा की गई जगह सख्त कार्रवाई कर जुर्माना और लोगों को पुलिस द्वारा डंडे लगाए जा रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और उनके कार्यकर्ता द्वारा खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने पर प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी आरसी बादल ने मीडिया एडवोकेसी कार्यशाला का आयोजन किया। मीडिया एडवोकेसी कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने बाहर से आने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जांच कराना चाहिए, उससे कोरोना का मुकाबला किया जा सकता है। इससे कोरोना अन्य लोगों में नहीं फैले। घर से निकलते ही लोगों को मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी का पालन करना चाहिए। सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए आम लोगों को
कार्ड शासन के द्वारा निःशुल्क बनवाए जा रहे हैं। उस योजना का लाभ मुरैना जिले में 2 चिन्हित हॉस्पिटलों में 5 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ उठाना चाहिए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा टीकाकरण कराया जा रहा है, उसके भी नियमित डोज लोगों को लगाए जा रहे हैं, उसका भी लाभ लेना चाहिए। जो अपने शहर में ज्वलन समस्याएं दिख रही हैं वो है कोविड का संक्रमण, कोविड वैक्सीनेशन और आयुष्मान कार्ड बनवाने में उपलब्धता। इन्हीं तीनों चीज़ों को लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई कि प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता से अपील पहुंच जाए कि भाई ऐसा करें जिससे कि हम लोग कोरोना से लड़ सकें। सबसे मुख्य पॉइंट उसमें यही है कि भाई जो बाहर से भ्रमण करके व्यक्ति आए वो कम से कम अपनी सूचना जिला चिकित्सालय में दे दे, जिससे कि उसकी सैंपलिंग की जा सके। और दूसरा वैक्सीनेशन का कि हमारे इतने सेंटर वैक्सीनेशन खुले हैं, अभी वहाँ पर 1 तारीख से 45 से ऊपर वाले जितने भी सभी लोग हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो वाले लोग हैं वो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें। आजकल निःशुल्क बन रहे हैं, उसके बाद फिर इनके ऊपर शुल्क लगना चालू हो जाएगा। बहराइच KDC तिराहे पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर डिग्री कॉलेज प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंच पर विधायक महसी सुरेश्वर सिंह के नेतृत्व में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत प्रताप सिंह और पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र सिंह गब्बर ने महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा भेंट की। आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, मुकुट बिहारी वर्मा, अनिल राजभर, सांसद अक्षय बर, लाल गुण, सदर विधायक और पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल, विधायक माधुरी वर्मा, विधायक सुभाष त्रिपाठी, विधायक सरोज सोनकर और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। जो प्रगति पिछले 3, साढ़े 3, 4 वर्षों के दौरान बहराइच के अंदर हुआ है, यह अभूतपूर्व है और वह आज देखने को मिल सकता है। आकांक्षात्मक जनपद से सामान्य जनपद और विकसित जनपद के रूप में स्थापित करना, ये बहराइच को, श्रावस्ती को, बलरामपुर को, सिद्धार्थनगर को, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, चित्रकूट, ये 8 जो आकांक्षात्मक जनपद हैं, इन्हें भी पहले सामान्य जनपद के रूप में लाना और फिर सामान्य से विकसित जनपद के रूप में स्थापित करना, इस दिशा में प्रदेश सरकार के द्वारा कार्य प्रारंभ हुए हैं। भारत सरकार के सहयोग से सभी कार्य योजनाएं आगे बढ़ रही हैं और बहुत सारे पैरामीटर ऐसे हैं जिसमें बहराइच ने भी एक अच्छी जंप लगाई है, जिसके माध्यम से कहा जा सकता है कि बहराइच की राह बहुत आसान हो रही है। और आकांक्षात्मक जनपद से सामान्य जनपद में लाने के लिए ही प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के वे कार्य योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। इन कार्य योजनाओं में चाहे स्वच्छ भारत मिशन में हर गरीब परिवार को शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य हो, चाहे वह जिन लोगों के पास मकान नहीं उन्हें मकान उपलब्ध करवा करके प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान उपलब्ध करवाने का कार्य हो। आपको याद, आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने 4 वर्ष में अब तक करना, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों तक खेती तक जल की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवा सके। जल जीवन मिशन में हर एक परिवार तक नल की सुविधा, पाइप पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य, ये पाइप पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य इतना बड़ा कार्य है। याद करना कि बीमारी की आधी जड़ है अशुद्ध जल, और बहराइच ये नेपाल की तराई का जनपद है। गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, कमिश्नरी, ये जितने भी नेपाल की तराई से जुड़े हुए जनपद हैं, तमाम संचारी रोगों से ग्रसित होते हैं बरसात के समय। उसमें दिमागी बुखार भी एक है। दिमागी बुखार से प्रतिवर्ष राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रेनी विमान हुआ क्रैश। विमान में सवार थे 3 लोग, 2 लोगों को पहुंचाया गया हॉस्पिटल। विमान भोपाल से गुना जा रहा था। कैप्टन अश्विनी शर्मा फ्लाइंग कर रहे थे। भारत सरकार के सर्वे में तैनात था विमान। एरोसिटी के पास विशनखेड़ी गांव के पास खेत में एक ट्रेनी प्लेन क्रैश हुआ। 3 पायलट सवार थे। अश्विनी, समी और राज, 2 लोगों को हल्की चोट आई। उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।